दोस्तों, अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं और आपने नया फ़ोन लिया है या फिर सेकंड हैंड भी आपने कहीं से ख़रीद लिया, तो कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इसके बारे में बता देता हूँ। शटर गिराने से क्या होता है, आप किसी और के हाथ में कभी फ़ोन दे देते हैं तो कोई आपका फ़ोन छेड़ भी सकता है, उसको फ़्लाइट मोड पे भी लगा सकता है, फ़्लाइट मोड लगा सकता है या कुछ भी उसमें आपकी लोकेशन ऑफ कर सकता है। और उससे फिर क्या होता है कि फ़ोन खो जाए तो फिर ट्रेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर कोई लाइट के साथ छेड़खानी करने लगे। तो आप ऐसा कीजिए, आईफोन लॉक रहते हुए आपका ये शटर ना गिरे, उसके लिए आपको एक सेटिंग में जाना पड़ेगा। मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ कि आप सेटिंग में चले जाइए। उसके बाद आपको जाना है फेस आईडी एंड पासकोड में। इसमें जाने के बाद इसके बाद है ना, आपको नीचे स्क्रॉल करते आना है और ये कंट्रोल सेंटर है ना, इसको ऑफ़ कर देना बस। इसको ऑफ़ करते ही है ना, अब आप देखिए लॉक लगाइए, अब ये लॉक खुलेगा। अब ये शटर ही नहीं गिरेगा, इसका शटर आएगा ही नहीं नीचे। आपके पास आईफोन हो तो आप उसे चेक करके देखना, ये शटर गिरेगा ही नहीं। तो इससे आपका कोई भी बच्चा या फिर कोई भी बड़ा कोई फ़ोन ले लेता है तो वो छेड़ नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए, चोर जो काम करता है ना, सबसे पहले यही काम करता है कि इसको शटर को गिराएगा और उसके बाद फ़्लाइट मोड डाल देगा। तो उससे बचने के लिए ये ट्रिक काफ़ी हेल्पफुल रहती है। आप एंड्रॉयड में भी ऐसा कर सकते हैं। ये आईफोन में इसको कस्टमर को पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। मैं अक्सर कस्टमर को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ये लॉक होने के बाद है ना, लॉक होने के बाद कोई भी आपका फ़ोन का शटर नहीं गिरा पाएगा। और वो शटर नहीं गिराएगा तो आपकी सिम ऑन रहेगी और नेटवर्क आता रहेगा। आप फ़ोन मिलाओगे, फ़ौरन पता चल जाएगा आपका फ़ोन कहाँ है। अभी फ़ोन खोते ही कभी कभी होते हैं ना, बेचैन हो जाते हैं कि भैया फ़ोन मिलाना, किसी से भी बोलते हैं, तो उस वक्त आपका फ़ोन बच जाएगा, सिम जब तक वो बाहर ना निकाले। और अगर व्हाट्सअप चल रहा होगा तो भाई फिर तो वो बिना सिम के भी चल जाता है। व्हाट्सअप के बारे में आपको पता ही होगा, उसमें घंटी बज भी जाती है। नेट तो ऑन रहेगा आपका, या वाईफाई से कनेक्ट हुआ हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, और एक ट्रिक देखिए आपको बता देता हूँ। ये कस्टमर का फ़ोन है, उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं आपको कुछ चीज़ें देखो, ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूँ। जो एक एक वर्ड पूरा लिखा हुआ है ना, इसके बीच में अगर आप उंगली से टच करना चाहोगे ना, तो बीच में आपका कर्सर आएगा ही नहीं। इसे कर्सर बोलते हैं ना। तो इस कर्सर को लाने का देखिए एक तरीका ये भी होता है, जो स्पेस है ना, स्पेस को दबा के रखना। उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से कर्सर को बड़े आराम से ला सकते हैं आप। तो इस कस्टमर को इसके बारे में पता ही नहीं था, तो खुश हो गया वो कि भाई इसके बारे में पता ही नहीं। और मैं आईफोन 13 यूज़ कर रहा हूँ, 13 प्रो। ये आईफोन 13 प्रो ले रखा है उसने, 1 साल से उसके पास है, और उसको अभी तक इसके बारे में नहीं पता था। तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में ऐसी होती हैं जो कभी कभी यूज़र्स को नहीं पता होती हैं। तो ये आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर टाइप हो तो उसमें स्पेस ये दबा कर रखिएगा। उसके बाद आप कर्सर को आराम से अपने जहां आपको काम करना हो वहां ले जा सकते हैं। वैसे उंगली से करेंगे तो वो जाएगा नहीं, बीच वाले हिस्से पे ना पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी प्रॉब्लम उसको आती थी, उसने बताया। और कीबोर्ड पे देखिए, अभी इस पर कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। ये भी मैं उसको एक नई चीज़ में बताऊंगा। इस कीबोर्ड पे टच करते हैं तो मज़ा नहीं आ रहा टच करने में। इसमें टच करने में मज़ा देखिए कब आएगा। सेटिंग में जाइए, उसके बाद आपको जाना साउंड एंड हैप्टिक्स में। साउंड एंड हैप्टिक्स लिखा है ना, ये रहा। इस पर टिक करने के बाद आप ये कीबोर्ड फीडबैक है ना, कीबोर्ड फीडबैक पे टिक कीजिए। यहाँ पे हैप्टिक का ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर दीजिए। उसके बाद है ना, अपना कीबोर्ड चला के देखना, ये वाइब्रेट होता है। फिर ये कीबोर्ड दबाने से ना एक अच्छी मन में फील आएगी। जैसे ही कोई चीज़ आप टाइप करोगे तो बहुत अच्छा झटका सा देता है। इसे वाइब्रेशन बोलते हैं, मगर मज़ा आएगा आपको कीबोर्ड चलाने में। एक बार ये यूज़ करके देखना। और इसी के साथ दोस्तों एक बात और आपको बताता हूँ, इसके बैक ग्लास में ना देखिए एक छेद मिलता है आईफोन 13 प्रो में, और काफ़ी सारे मॉडल्स में मिलता है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत सारे बंदों को कि ये छेद क्यों दिया गया है। ये छेद दिया गया होता है बैकग्राउंड में नॉइस को क्लियर करने के लिए। कभी होता है ना, हम बाजार में कहीं या फिर ट्रैफिक में बात कर रहे हैं, तो ये बैकग्राउंड की जो नॉइस होती है ना, उसको रिड्यूस कर देता है। आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी ना, वो बहुत अच्छे साफ तरीके से हो जाएगी। ये भी एक इसका फीचर होता है काफ़ी काम का। ये जो ब्लॉग वगैरह बनाते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा काम आता है ये वाला फीचर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें छेद दे रखा है। ये छेद खराब तो नहीं कर देगा, पानी तो नहीं चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर वाटर प्रूफिंग हुई होती है, तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती इससे, ठीक है। बैकग्राउंड में नॉइस क्लियर करने के लिए होता है बस। काफ़ी लोगों के ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मेरा मानना है कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और भी कुछ आपको टिप्स वगैरह जानने हो, मैं मोबाइल रिपेयर वाला आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।